तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसा व्लॉग है, आज मैं बैठा हुआ हूँ और व्लॉग बना रहा हूँ, वो भी एक ही जगह पे। हाँ, मैं इसलिए व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं दुबई से लौट आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई का सफ़र मेरा एक नंबर रहा, लेकिन मेरे साथ दुबई जब मैं पहुँचा तो मेरे साथ पहले ही दिन एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया, जिसका जिक्र मैंने पहले नहीं किया। क्योंकि घर वाले भी व्लॉग देखते हैं, परेशान हो जाते, और मैं 7 समुंदर दूर, काफ़ी दूर था। अम्मी देखती हैं व्लॉग तो काफ़ी परेशान हो जाती देख के कि आखिर क्या हुआ, क्या हादसा हुआ। मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दुबई का हमारा पहला दिन था। हम लोग एयरपोर्ट से होटल पहुँचे, आराम करा तो पता चला कि बुर्ज खलीफा जाना है। तो बड़ा एक्साइटमेंट थी, बड़ी खुशी थी कि पहली बार बुर्ज खलीफा देखूंगा, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। तो पहुँच गए हम सभी बुर्ज खलीफा देखने। हमारे साथ 10 लोग थे। जब वहाँ पहुँचे तो हमें तो ऐसा लगता था कि बस जाओ और जाके सामने देख लो कि बुर्ज खलीफा आ गया, लेकिन बुर्ज खलीफा के अंदर पहुँचने के लिए कम से कम 4 से 5 किलोमीटर चलना पड़ता है। बुर्ज खलीफा के अंदर पहुँचने के लिए दुबई मॉल के अंदर से होकर गुजरना पड़ता है। दुबई मॉल जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, मैंने पिछले व्लॉग में आपको दुबई मॉल भी घुमाया है और बुर्ज खलीफा भी घुमाया है। तो फिलहाल हम लोग 10 लोग थे और उस मॉल के अंदर सभी साथी खो गए। किसी के पास नेट नहीं था, किसी के पास कॉलिंग के लिए कोई भी नंबर में वो क्या बोलते हैं उसको, रिचार्ज मौजूद नहीं था। तो सभी 8 साथी अलग हो गए, हम और आकिब एक साथ थे। तो बुर्ज खलीफा के अंदर जाना था हम लोगों को। तो पहुँचे। बुर्ज खलीफा का टिकट कंपनी की तरफ से ही था। 160-170 दिरहम का टिकट होता है, जो इंडियन जोड़ेंगे लमसम 4500 रुपये का पड़ता है। बुर्ज खलीफा के 125वें फ्लोर में हम लोग को जाना था। हम लोग काफ़ी परेशान थे, टिकट हम लोग के पास था नहीं, टिकट ग्रुप के दूसरे मेंबर के पास था। फिलहाल हम लोग ने दिमाग लगाया, नेटवर्क की व्यवस्था की, कॉल किया। मतलब हम लोग सब लोग 10 लोग इकट्ठा मिल गए बुर्ज खलीफा में। जहाँ से एंट्री होती नीचे हम लोग मिल चुके थे और हम लोग का टाइम था बुर्ज खलीफा में जाने का। हम लोग पहुँच गए बुर्ज खलीफा के ऊपर 124वें 125वें फ्लोर पर। अंदर जाने के बाद भी यही हुआ, सब अलग अलग हो गए। कोई अपना वीडियो फ़ोटो में मस्त था, मैं व्लॉग में मस्त था, और यही सब चल रहा था। अब वापस आने की बारी थी। वापस आते वक्त भी सब अलग अलग हो चुके थे, हम और आकिब एक साथ थे। तो अब जो हादसा पेश आया वो यहाँ पे आया। जब वापसी करनी थी बुर्ज खलीफा से, तो बुर्ज खलीफा में ऊपर और नीचे जाने के लिए लिफ्ट होती है, और लिफ्ट से ऊपर नीचे जाने के लिए एक लंबी भीड़, लंबी कतार होती है, ताकि लोग नीचे और ऊपर आ सके। क्योंकि लिफ्ट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा भीड़ में टूरिस्ट जाते हैं बुर्ज खलीफा और वापस आते हैं, जिसके लिए काफ़ी भीड़ लगती है। लाइन से नंबर आते हैं और लिफ्ट से, एक लिफ्ट में लमसम 30 से 35 लोग जाते हैं, आते और जाते हैं। तो अब लिफ्ट के लिए भीड़ लगी थी। मैं खड़ा हुआ था, मेरे ठीक सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जो कि कजाकिस्तान की थी। कजाकिस्तान काफ़ी फेमस कंट्री है, जहाँ से आपका वो भी आता है खलील, जो खलील नाम है, क्या नाम है, खालिद, अरे यार बहुत फेमस बॉक्सर है। स्क्रीन में तस्वीर मैं लगा देता हूँ उसकी, अरे क्या नाम है, अल्लाह याद आ जाए। चलिए फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं तस्वीर लगा देता हूँ और जिस वक्त सोशल मीडिया से निकालूंगा, एक मिनट मैं बताता हूँ क्या नाम है। बहुत ही फेमस है, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी फ़ाइट नहीं हारी है। कजाकिस्तान का ही है वो, क्या नाम है, बहुत फेमस है, अल्लाह नाम याद आ जाए। जो कहता अल्हम्दुलिल्लाह, याद आ जाओ भाई। फाइटर, मुस्लिम नेम, फॉर्मर स्टेट फाइटर भाई। फ़िलहाल मैं, मुझे याद, हाँ आ गया भाई, आ गया। क्या नाम है इसका, फ़ोटो आ गया, नाम नहीं आ रहा है। क्या बात है भाई, नाम भी आ जाओ। खबीब, फाइनली नाम याद आ गया, खबीब। कजाकिस्तान का खबीब भी है, और वो लड़की, वो औरत, उसके साथ एक बेटा भी साथ में था, वो भी हमारे साथ लिफ्ट का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी भीड़ थी। तभी एक रशियन ग्रुप आता है। रशियन ग्रुप आके उस लड़की को यूं करके कोनी मार देता है। मैं पीछे खड़ा हुआ, आकिब खड़ा हुआ, सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो मुस्लिम लड़की थी, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उनसे बहस करने लगी। इंग्लिश में काफ़ी देर उन लोगों से बहस चली। फिर उसके बाद वो रशियन ग्रुप के अंदर कई सारे लड़के लड़कियां थी, जिसने, वो लड़की अकेले थी अपने बच्चे के साथ, वो भी ग्रुप के साथ ही आई थी, उसका ग्रुप भी बिछड़ चुका था। और पूरे लिफ्ट में उसने, उन रशियन ग्रुप ने उस लड़की का मजाक बनाया। वो अकेली महसूस कर रही थी अपने आप को, और वो लोग हंस रहे थे देख के, मगर काफ़ी बदतमीज़ी कर रहे थे, और ये सब मैं वहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा था। लेकिन उन लोगों की लैंग्वेज इतनी टफ थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मुझे ये समझ में आ रहा था कि हाँ, ये इसकी बेइज्जती कर रहे हो, ये लड़की झेप रही है क्योंकि वो अकेले थी, और ये लोग उसका मजाक बना रहे हैं।
लेकिन मैं तारीफ़ करूंगा उस कजाकिस्तान वाली लड़की की, उसके इतना जिगरा था, वो सीधे नीचे पहुंची। जैसे ही हम लोग बुर्ज खलीफा के बाहर निकले वो सीधा सिक्योरिटी के पास पहुंच गई। मैं स्क्रीन पर वीडियो भी इसीलिए चला रहा हूं ताकि आप देखें। वो सिक्योरिटी के पास गई, उसने शिकायत की उन लोगों की। जब उसने शिकायत की उन लोगों की तो मैं वहीं खड़ा हो गया, मैं भी पहुँच गया सिक्योरिटी के पास और मैंने कहा कि हाँ ये सच बोल रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तब उसने कहा कि आप, उस लड़की ने मुझसे कहा जी आप थे ना वहाँ पे? तो मैंने कहा हाँ मैं आकिब था, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपके साथ गलत हुआ है। तो वो जब रशियन ग्रुप को सिक्योरिटी वाले ने बुलाया तो रशियन ग्रुप डर के भाग गया, मतलब वो मॉल हॉल से खो खा के चला गया। अब जब हम लोग ने सिक्योरिटी से शिकायत की तो फ़ौरन एक सिक्योरिटी वाला और दूसरा भागता हुआ है जो कि नेपाल का रहने वाला था, उसे हिंदी आती थी। फिर उसे मैंने अच्छे तफसीलात से बताया तो वो मुझे सीधा पुलिस स्टेशन लेके चला गया। जी हाँ, 1 घंटा हम लोग दुबई के पुलिस स्टेशन में बैठे और फिर हमने वहाँ पे अपनी सारी गवाही दी, सब बताया एज अ विटनेस उनको कि ऐसा ऐसा हुआ था। पूरे प्रोसेस में 1 घंटा लगा। 1 घंटा लगने के बाद उसने मुझसे शुक्रिया बोला और बहुत शुक्रिया उसने बोला कि आपने मेरी मदद की। और पुलिस स्टेशन में मैं जिस वक्त बैठा था दुबई के, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि यार पहली बार दुबई आया हूँ सीधा पुलिस स्टेशन, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो गया था एज अ विटनेस। लेकिन जिस वक्त पुलिस अफसर आया बड़ा मेरे सामने, उसने सवाल जवाब किए, एक ट्रांसलेटर मेरे साथ था, वो उससे अरबी में बोलता, वो मुझसे हिंदी में ट्रांसलेट करता, मैं उससे हिंदी में बताता था, वो अरबी से ट्रांसलेट करता। मैंने फ़िलहाल जो कुछ भी देखा था अपनी आंखों से मैंने तफसीलात के साथ उस पुलिस अफसर को बता दिया। और आप यकीन मानिए दुबई की पुलिस टूरिस्ट के हक़ में इतनी अच्छी है, इतने मतलब नरमी से वो मेरे साथ पेश में आई। उसने बाकायदा जूस वूस मंगाया हमारे लिए पुलिस स्टेशन में, हमारे और आकिब के लिए। हम लोग 1 घंटा बैठे, उस लड़की को इंसाफ दिलाया। और आप यकीन मानिए वो रशियन ग्रुप अगले दिन ही पकड़ा गया। हमारे पास कॉल आई, उन्होंने बुलाया कि आप चाहे तो आके देख सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं था कि मैं जाता। हो सकता है कि वो कजाकिस्तान वाली लड़की जो पीड़ित थी, मतलब जिसके साथ ये सब हुआ था, तो वो गई होगी देखने, लेकिन मैं जा नहीं पाया। लेकिन अच्छी खबर ये सुनने को मिली कि उनको 4, 5, 6, 8 दिन जेल में रख के डायरेक्ट उनके ऊपर खुरूज लगा दिया गया, यानी उनको खारिज कर दिया गया। वो दुबई कभी भी वो रशियन ग्रुप वापस नहीं आ सकता। दुबई का कानून मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी जल्दी इंसाफ मिल गया, इतने ज़्यादा कैमरे, इतने ज़्यादा सैटेलाइट कि आप अगर कोई क्राइम करके भाग रहे हो तो आप भाग नहीं सकते दुबई में। दुबई क्राइम से बिल्कुल फ्री है, ये बात मैंने वहाँ जाके देखी। तो इसीलिए मैं बिंदास होकर 1 घंटा चौकी में बैठा। जिस वक्त मैं जा रहा था मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, लग रहा तुमने गलत बयाना ले लिया कैफ, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए था उन सब झमेलों में। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, अफसर ने इज़्ज़त से बात की, बहुत प्यार से कायदे से बात की, सब कुछ बताया, मैंने तफसीलात से उसको सारी चीज़ें बताई। और बस यही मेरे साथ एक हादसा पेश आया था जिसे मैं वहाँ पे दुबई में रह के इसको नहीं वो पोस्ट कर सकता था, नहीं बता सकता था आप लोगों को, क्योंकि मैं बता रहा हूँ घर वाले परेशान हो जाते। तो इसलिए मैंने अलग से वक्त निकाल के खूबसूरत सी पार्क ढूंढी और इस पार्क में बैठ के मैं आपको दुबई का वो पहला दिन मेरा जो था वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपने बहुत सारे लोग दुबई में रहते होंगे तो आप जानते होंगे कि दुबई की पुलिस और दुबई के प्रशासन कितना अच्छा है टूरिस्ट के हक़ में और भी अदर लोगों के हक़ में। लेकिन मुझे अच्छा लगा, उस बहन को इंसाफ दिलवाया। बाकायदा मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे वो वीडियो भी चलाई जो मैं अपने व्लॉग में बना रहा था लगातार। और ये जो और इत्तेफाक से देखिए जो मेरा व्लॉग बनाना था ये भी बहुत काम आया। जितनी भी वीडियो फ़ोटोज़ थी मैंने सब उन पुलिस वालों को दे दिया, जिससे उनको बहुत आसानी हो गई उन लोगों को और पकड़ने में। तो फ़िलहाल सब मिला के मुझे बहुत अच्छा लगा एक लड़की की मदद करके और अच्छा लगा। और बाकी फिर आ गया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया सही सलामत आपके सामने। अब कुछ दिनों के लिए आपको यहीं के लखनऊ के ही व्लॉग मिलेंगे, फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आसपास की सिटी निकलने में। फिर इंशाल्लाह 2-3 महीने के बाद एक और टूर रहेगा बाहर कंट्री का। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा अपने भाई को। अल्लाह हाफ़िज़।